कोई निकाले याकूब उसका 5 और उसका 17 से पढ़ देगा सेकंड पार्ट। अभी परमेश्वर का आत्मा कहता एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख का मनुष्य था। कैसा था एलिया? आपको कितने लोग जानते हैं? कैसा था एलिया? विश्वासी था। विश्वासी था एलिया। ऐसा विश्वासी था कि उसने आकाश से आग उतार ली थी। हालेलुया। आग उतारने वाला मनुष्य एलिया भी एक मनुष्य था। हालेलुया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3 साल पानी नहीं बरसा। आमीन। हालेलुया। 3 साल बारिश नहीं हुई। बड़ी बात है? छोटी बात है? लेकिन वो भी मनुष्य के स्वरूप में सुख दुख का भोगी मनुष्य था। उसकी प्रार्थनाओं से पानी नहीं गिरा, लेकिन जब उसने वापस से प्रार्थना की तो पानी गिरने पाया, और प्रार्थना करने से पानी के साथ साथ आग भी बरसने पाई। हालेलुया। लेकिन वो भी हमारे मनुष्य के स्वरूप में था, सुख दुख का भोगी मनुष्य था। हालेलुया। और वो प्रार्थना, वो उसने भी प्रार्थना की। आज हमारे जीवन में भी प्रार्थना है, चाहे कैसी भी समस्या हो हमारे जीवन में, कैसी भी तकलीफ हमारे जीवन के लिए हो, प्रार्थना जो है आपके जीवन के लिए आग बरसाने का काम करती, पानी बरसाने का काम करती, और वो सारी विपत्तियों से लड़ने का काम भी आपकी प्रार्थना है जो करती है। हालेलुया। विपत्तियां, दुख जब आपके जीवन पर आते हैं, मनुष्य के स्वरूप में जब आपने जन्म लिया तो मनुष्य के स्वरूप में ये सारी तकलीफें, रोग, बीमारी, तकलीफें सब आपके जीवन के लिए आएंगी। आमीन। क्योंकि आपने संसार में जो जीवन लिया है वो मनुष्य का जीवन, और मनुष्य के जीवन के लिए सारी विपत्ति परेशानी आ सकती है आपके जीवन में। हालेलुया। एलिया भी एक मनुष्य है, वो भी प्रार्थनाओं से, भविष्यवक्ता जितने भी हुए, यिर्मयाह या यहेजकेल की हम बात करें, यशायाह की बात करें, ये सब मनुष्य की संतान है, और इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने किया प्रार्थना अपने परमेश्वर से, परमेश्वर ने अपने जीवन के लिए, इनके लिए प्रकट किया, और वो सारे के सारे खानदान के लिए, इजराइल के परिवार के लिए, और जितने आज विश्वासी लोग, उन सब के लिए परमेश्वर ने काम किया। वो सब के पीछे एक ही चीज है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना जब हम करते हैं हमारे जीवन के लिए, और ऊपर अगर हम पढ़ते तो लिखा धर्मी जन की प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? धर्मी जन की जो प्रार्थना है। धर्मी, कितने लोग धर्मी है? अपने आप को धर्मी समझते? उठाए, प्रार्थना स्वीकार होती है आपकी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें धर्मी, पवित्र मनुष्य ठहरा दिया। हालेलुया। आज हम जो जीवन जीते हैं वो सुपरनैचुरल लाइफ है। कैसे लाइफ है? सुपरनैचुरल जीवन, परमेश्वर की जीवन, जिंदगी वाला जीवन जीते हैं। एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आशीषों का जीवन है, जो कमी घटियों का नहीं, भरपूरी का जीवन है। कैसा जीवन है? भरपूरी का। भरपूरी का जीवन जब होने पाता है जब हम सच में वैसे चलाए चलते हैं जैसा हमको परमेश्वर चलाना। हमें तब जाके हमारे जीवन में सारे आशीषों के सोते खोलते, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं वो सब हमको मिलने पाता है। सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, तो हमारे जीवन के लिए जो आशीष खुलती है वो कुछ अलग ही होती है। हमें एलिया ने एक गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य और परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला, और वो जीवित ऐसा इंसान, एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर का आत्मा जीवित रूप में, स्वरूप में आकाश की ओर उठा के ले गया। मनुष्य के रूप में भी परमेश्वर ने उसको वैसे ही उठाया शरीर के साथ। हालेलुया। उसकी शरीर की वृद्धि नहीं हुई, एलिया मारा नहीं, एलिया को उठाया गया। जब यीशु, हालेलुया, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो यहाँ पर हमको बताना चाहता है याकूब की पुस्तक में कि धर्मी जब प्रार्थना करता है, हालेलुया, उसकी प्रार्थना में एक ताकत, एक सामर्थ होता है। अभी वापस से मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ, सब लोग इस बारे में बताया। जब मैं कल प्रार्थना करता एक जगह गया, और वो बहने में कोई ऐसी चीज बताई कि उसको बुरी चीजें दिखाई देती, बुरी चीजें दिखाई देती उसी के घर में, जिस घर में स्वर्गदूत में दिखाई देता है। हालेलुया। जब वो सोती है वहां पर, उसको सोते समय उसको बुरी चीजें दिखाई देती है। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे को बहुत अजीब लगा ये सुन के कि कैसे उस जगह पर जहां परमेश्वर और स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती है वहां पर कैसे कोई बुरी चीज दिखाई दे सकती है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा तो प्रार्थना करते समय 1 फीट दूर था, और 1 फीट दूर से वो सामर्थ, वो अंदर से जो चीज निकल रही थी, तो वो उनको महसूस हो रही थी कि हाँ सच में कुछ हो रहा है, और वो थरथराने पाई उसी जगह पे खड़े होकर। और उसके बाद वहां पर एक जबरदस्त परमेश्वर की उपस्थिति और एक भविष्यवाणी ऐसी थी कि आज के बाद तुम्हारे लिए नहीं, जितने भी यहां पहुंचेंगे उन सब के लिए परमेश्वर इस जगह को आशीषित कर दे, और इस जगह पे जो खड़े होते हैं जिसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना होगी वो चंगा होने पाएगा। ये एक ताकत, एक सामर्थ जो परमेश्वर आपको देता है प्रार्थना के दौरान, वो परमेश्वर की तरफ से आती है। जो आप उसमें आग मांगे या पानी मांगे, हालेलुया, पानी नहीं भी मांगा, उसने बोला कि जब तक परमेश्वर पिता, यहाँ के सारे लोग, एलिया ने बोला, इस जगह के सबके सब यीशु मसीह, ये परमेश्वर पिता आपको जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये अकाल से मरने वाला। और वहां अकाल पड़ा, 3 साल वहां दाने दाने को लोग तरस गए। हालेलुया। लेकिन एलिया और उसको देने वाली जिस विधवा ने रोटी दी थी, वो पूरे 3 साल अकाल में उसने खाया, उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता है मांग के, क्योंकि वो एक धर्मी की प्रार्थना थी। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं जिस परमेश्वर से, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उसमें वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में है, विपत्ति है, दुख है, परेशानी,
बेरोजगारी है, गरीबी है, कुछ भी है, वो सब कुछ आपकी प्रार्थनाएं जो है उसमें इतना सामर्थ्य है कि आप कर सकते हैं वो सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके जीवन में। आपके परमेश्वर ने आपको सिखाया, यीशु मसीह ने आपको सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने एक ताकत दी है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाते हैं। हालेलुया। एक ऐसा रिश्ता जो आपके और सिर्फ परमेश्वर के बीच का रहता है, और वो सारी बातें आप और आपका परमेश्वर जानता, और कोई नहीं। आपके रिश्तों में एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी ताकत रहती है, चाहे आप किसी के लिए भी प्रार्थना और परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, और कैसी भी प्रार्थना। एलिया ने पूरे देश के लिए, जिस देश में वो रहता था, उस पूरे देश के लिए उसने प्रार्थना की थी। वो चाहता था कि सबके सब परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और वो बार बार उसकी मूर्तियां वहां से हटा दी जाए, और वैसा होने नहीं पाया। उस समय पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि परमेश्वर की सारी वेदियां ढाई जा रही थी, और बाल के जितने भी देवता थे उन सबों के लिए खूब धूप चढ़ती थी, सब कुछ होता था। बाल के 350 नबी और अकेला एलिया परमेश्वर का एक नबी, लेकिन परमेश्वर ने जो सामर्थ उसके अंदर भरी, उसके अंदर अपने धर्मी होने को लेके, अपने परमेश्वर के साथ विश्वास को लेके, उसके अंदर एक ऐसा सामर्थ आया कि 350 लोगों के सामने खड़े होके वो बोलने पाया कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर तुम चेक करना चाहते हो तो बुलाओ तुम्हारे ईश्वर, और वो तुम्हारे लिए लेके आएंगे आग इस वेदी को जलाने के लिए, और अगर नहीं तो मेरा परमेश्वर। एक अकेला मनुष्य, एक सामर्थ की बात वहां पर, एक अकेला मनुष्य उन 350 नबियों के सामने एक चैलेंज करता है। एक मनुष्य के अंदर वो ताकत और वो सामर्थ है, और वो धर्मी बनेगी जिससे वो आग भी बोले तो उसने आग भी बरसा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को अपने जीवन के, सब भविष्यवक्ताओं के जीवन में, चंगाई करताओं के जीवन से दिखाया है कि क्या वो कर सकता है अपने जीवन में। लेकिन हमारे जीवन में अभी भी कुछ कुछ चीजें रहती है जो हमको लगता है कि शायद सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक चलते रहते चीजें, कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था, बहुत आशीषित हो रहा था, आशीषित होता है, अचानक से हमारे जीवन में परेशानी हो रही है, चीजें रुक गई, आशीषें रुक गई। वो इसलिए हो नहीं पाता कि हम रोज अपने आप को उस परमेश्वर के आगे कैसा मानते हैं। ये सिर्फ संडे के मसीह हो या हमारे जीवन से परमेश्वर वैसा है जैसा है। एक सा परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता, सुबह दोपहर और शाम एक सा परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर बना। हमें सुबह चंगाई हुई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिन में एक प्रार्थना हुई, उस पर परमेश्वर ने काम किया। शाम को एक प्रार्थना, उस पर भी परमेश्वर ने काम किया। अगर ऐसा है तो निश्चित आप धर्मी हैं और परमेश्वर आपके संग संग है। सुबह हम एक गीत गाते हैं, हाँ, सिनाओं का जाओ हमारे संग संग, हफ्ते में एक बार, संडे को सुबह शाम 2 टाइम, एक बार सुबह को एक बार शाम को। क्या कब कब है? हमेशा है, हमेशा है क्या? हमेशा है। हमेशा वो परमेश्वर हमारे संग संग है पूरे टाइम, सुबह दोपहर शाम हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर सुबह दोपहर शाम हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम मनुष्यों से सोचते हैं कि कुछ मनुष्य हमारे जीवन के लिए करेगा, तो क्या मनुष्य कर सकता है? वचन कहता परमेश्वर है जो राजाओं के मन में होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। फिरौन के मन में परमेश्वर ने डाला कठोरता को कि नहीं जाने देना, ताकि वो सारी भविष्यवाणियां वहां पूरी हो, और वो सब पूरी होने भी पाई। आखिरी वक्त में भी जब मूसा छोड़ा के ले जा रहा था सारी प्रजा को, तब भी परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। एक बड़ा सामर्थ अभी देखना बाकी था। उसके पैरों के जाने के बाद भी एक बड़ा सामर्थ परमेश्वर दिखाना चाहता था। वो था वो समंदर को तोड़ के बीच में से एक रास्ता देने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बना के रखी थी फिरौन को दिखाने के लिए और उसका सारा घमंड चूर करने के लिए। हालेलुया। और ऐसा होने भी पाया, ऐसे होने पाया कि वो सब के सब जब निकल गए, सूखे पैर, लिखा बाइबल में सूखे पैर निकलने पाए। कैसे निकले? सूखे पैर जब वो निकल गए, उसके पीछे फिरौन और उसके रथ और उसके घोड़सवार और बहुत सारे सैनिक जा रहे थे। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि वो आगे से गुजरते जा रहे थे और पीछे वो जो आते जा रहे थे वो सब डूब के मर गए। ना फिरौन बचा, ना उसकी सेना, ना उसके कोई रथ बचे, ना उसको कोई घमंड बचा, ना कोई नामो निशान बचा। जीवन से हमारी प्रार्थना में क्या होता है? बहुत सारे समय आते हैं अकाल में प्रार्थना करने के लिए। अकाल जैसा हमारे जीवन पर कुछ नहीं आता। हालेलुया। हमारे जीवन पर अकाल नहीं पड़ता, हमारे जीवन पे आशीषों के दरवाजे खुले हुए, सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे साथ। हमारे जीवन में कभी विपत्ति आती है, बहुत बड़ी विपत्ति आती है। हमको लगता है कि विपत्ति बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है? क्या हमारे परमेश्वर से बड़ी है वो विपत्ति? हालेलुया। हमारा धर्मी होना आपके जीवन के लिए आशीषों के दरवाजे खोलता है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के लिए विपत्तियां नहीं पड़े, कैसे चेक करेंगे आपका परमेश्वर? हालेलुया। आपके जीवन में विपत्ति नहीं पड़े तो कैसे परमेश्वर की महिमा करो? कैसे गवाहियां कैसे आएंगी? अगर आप बीमार नहीं पड़े तो गवाहियां कैसे आएंगी कि मेरी बॉडी में दर्द रहता था, मैं ठीक हो गया, हाँ, मेरे जीवन में कर्ज था, कर्ज दूर हो गया, मेरे जीवन में श्राप थे, चले गए? कैसे? अगर नहीं होगा तो
ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बड़ी बड़ी गवाहियां बन जाए। गवाहियां ऐसी नहीं बनती, गवाहियां बनती हैं विपत्तियों के बाद, जब आप लड़ते और परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़े रहते और पाए जाते हैं धर्मी। हालेलुया। जितने लोग विपत्तियों से लड़ के परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़े रहते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। जो विपत्तियों में गिर पड़ते हैं, जो विपत्तियों में संभाल नहीं पाते खुद को और विपत्तियों में बहक जाते, वो धर्मी नहीं, मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। विपत्तियां ही है जो आपकी परीक्षा लेके आती। बोलते ना, अभी परीक्षा चल रही है हमारे जीवन में, परीक्षाएं चलती हैं विपत्तियों के रूप में आपके जीवन में, और जब आप परीक्षाओं में खड़े रहते हैं तो आप पास होते हैं। हालेलुया। उसके आगे की एक लाइन कोई पढ़े जो हम पढ़ रहे थे प्रार्थनाओं से, 17 के आगे पढ़ते हैं, 17 के। एलिया भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, एलिया भी तो हमारे जैसा और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवंत हुई। हम पढ़ रहे हैं याकूब उसका 5 और उसका 17 से। हाँ। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हर पापों पर पर्दा डाल सकते हो अगर जब आप एक आत्मा को बचाते हैं। और ऐसे मैं बताना चाहता हूं, आत्मा को बचाना और एक भटकी हुई आत्मा को बचाना, ये दोनों में बड़ा फर्क और दोनों का प्रतिफल भी बड़ा है। भटका हुआ वो जो जानता ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में, जो जानते ही नहीं परमेश्वर के बारे में, उसका भटका होना अलग बात है। लेकिन अगर एक विश्वासी भटका हुआ है, एक धर्मी भटका हुआ है, और उसको अगर आप फेर के लेके आते हैं परमेश्वर के पास, तो उसका कुछ सामर्थ कुछ और है। हालेलुया। उसका कुछ पावर और उसका कुछ प्रतिफल भी बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी कोई धर्मी अगर भटकता है, भटकते समय क्या होता है, जब परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष के दरवाजे खोलते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास सबसे अच्छा उत्तम और अपरंपार हमारे जीवन पर, और जब अपरंपार आता है वो सारी चीजें आपके जीवन पर होने लगती है उसके समय पर। और यह उसका कुछ दूसरा होता है, दूसरा ये होता है कि शायद हम खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब सामर्थ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तकलीफें बढ़ रही है, तो भी इंसान भटकता है। और जब भटकता है तो भटकता है। हालेलुया। और भटकने के बाद परमेश्वर से एक ऐसा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि अभी मैं किसी को जानता हूँ ऐसा जिसने मुझसे बोला कि हमने बाइबल ट्रेनिंग की है और हम समझते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह को किया परमेश्वर। हाँ, यीशु मसीह जगह में किए, छुटकारे भी बहुत किए, साथ में बहुत डांटी है। हमें हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ उन भटके हुए विश्वासियों के लिए कि बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे जो ये बोलेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली। हाँ, प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई की। प्रभु बोलेगा कौन है आप? क्योंकि वो वापस फेरे नहीं है इसके लिए। लेकिन वो उन लोगों के लिए वचन कहता है कि उनमें से अगर किसी भटके हुए विश्वासी को अगर आप लेके आते हैं, किसी धर्मी को अगर आप उनके पास लेके आते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में एक ऐसी आत्मा को बचाते हैं जो बची हुई आत्मा थी लेकिन उसके बाद वो भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दरवाजों को खोला। मैं ऐसे परिवारों में जाता हूँ जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जब वो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट सामने रखते हैं तो मैं सुनने पाता हूँ उनकी तकलीफों को। वो कहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री है छोटी सी, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां हैं जो कभी हुई नहीं है। कितने लोग हैं जो रोज अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं? आप करते हैं क्या? तो हाथ उठाने का तुमको देखिएगा। हालेलुया। रोज अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, अपनी गाड़ियों को कवर करते हैं, अपने आय के स्रोतों को कवर करते हैं। जब आप यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छुपाते हैं तो मैं बताऊं आपके जीवन पर एक ऐसा कवरेज बना रहता है कि ऐसा पूरे चारों तरफ से आपकी ऐसे ताकत, एक सामर्थ ऐसा रहता है, एक ऐसा कवर रहता है आपके साथ कि आपके जीवन पर विपत्ति नहीं आती। अगर आती है उस लेवल की आती है तो आप समझ सकते हैं कि आप जिस लेवल पे बढ़ रहे हैं वहाँ विपत्तियाँ आती हैं। जितनी बड़ी आपकी मिनिस्ट्री, जितनी बड़ी आपकी कॉलिंग, उतना बड़ा आपसे लड़ने वाला। हालेलुया। लड़ने वाला वैसे ही नीचे है, वो प्रेशर बना के आपकी तरफ आता है और उसको ये मालूम रहता है कि वहां से अगर मैं गिरूंगा तो बहुत बुरी चोटें खाऊंगा मैं, उसको पता रहता है वाली चीज़। लेकिन अगर आप आपकी जगह पे खड़े नहीं हैं तो आप गिरेंगे वहां से, और अगर वहां से आप गिरेंगे तो वो ज़्यादा लॉस और ज़्यादा नुकसान वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विश्वास में एक कदम आगे बढ़ते हैं
उसी समय से विपत्तियां दुगनी स्पीड में आपको कोशिश करती हैं पकड़ने की। जैसे ही आप थोड़ा धर्मी हुए, जैसे ही आप विश्वासी हुए, जैसे ही आप आनंद में थोड़ा सा बढ़े, जैसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य में आप बढ़े, और वैसे ही लड़ने वाला तैयार हो जाता है आपसे लड़ने के। उसको डर लगता है कि अगर आप ज्यादा सामर्थ्य हो गए, परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा अगर आपके अंदर से काम करने लगा, तो आप दुष्ट आत्माएं डांटने लगोगे, आप श्राप बंधन तोड़ने लगोगे, और जब ये करने लगोगे तो परमेश्वर की महिमा होने लगेगी, और परमेश्वर की महिमा नहीं हो, ऐसा हो जाता है। हालेलुया। दो लोग भी अगर एक मन हो जाते हैं, आपको बताऊं, सबसे पहले ऐसी फूट डालता है, फूट डालो से काम करो, पुराना से, और उसमें मायर हो गया। उसने एडम और ईव के बीच में जो डाला था फूट, वहां से लेके अभी तक उसकी वो काम करने की स्पीड उसकी बहुत जबरदस्त हो गई है, और वो बड़ा मजबूत हो गया वो काम करने में। मालूम क्यों? क्योंकि वहां पे भी ये हुआ था और आज भी यही होता है। अभी कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक प्रैक्टिस में एक गीत ऐसा गाया जो मेरे को बहुत पसंद है। वो गीत है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखो। चुपचाप खड़े रहो, क्या करते रहो। लेकिन जैसी विपत्ति आती लोग डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करने लगते हैं। उनको लगता है कि वही करेंगे सब कुछ, खूब सारे एफर्ट ऐसा करके, ये भी वो भी, ऐसा विपत्ति विपत्ति विपत्ति, पूरे शहर को पता चलता है कि इन पे विपत्ति है। क्यों मालूम? क्योंकि वो चुपचाप नहीं खड़े रहते, परमेश्वर पर हियाव नहीं रखते, परमेश्वर भरोसा हियाव नहीं रखते। वो पूरी दुनिया को चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर उनकी मदद कर दे, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हियाव का काम देखने के लिए। और परमेश्वर को लगता कि जब मेरी वाचा है इनके जीवन के लिए, कि मैंने इनको बोला मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी विश्वास में रहने के बाद, धर्मी होने के बाद, चंगाई करने के बाद, छुटकारे कर्मों के बाद, वो ये भूल जाते हैं कि एलिया भी मनुष्य है। याकूब यही बताना चाहता है कि मनुष्य के स्वरूप में अगर आप आए, बहुत सारी विपत्ति आपके जीवन के लिए आए, लेकिन ये संसार की खोज करेंगे। वचन कहता है संसार की खोज करने वाला संसार की खोज करेगा। जो परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर की सुनेगा, जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की सुनेगा। आमीन। हम परमेश्वर 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 करते हैं। विपत्तियों के समय जब विपत्ति आती तो परमेश्वर सेकेंडरी, सबसे पहले आना आपके जीवन के लिए, सबसे पहले परमेश्वर, बाद में वो जब रास्ता बताए, अगुवाई करे तो जाना किसी मनुष्य के पास में। हालेलुया। परमेश्वर ने अगुवाई की, हनन्याह की अब जा और हाथ रख, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हिस्से का काम किया था। यीशु मसीह ने जब दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद, पौलुस उस समय अंधा था, पौलुस का नाम पौलुस नहीं था, वो शाऊल था उस समय, वो अंधा था। लेकिन जो विश्वास में जो तो धर्मी था, वो हनन्याह था उस वक्त का चेला, और उसके पास एक जिम्मेदारी आई यीशु मसीह की तरफ से कि अब तुम जाओ और हाथ रखो। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपको मालूम है हर वक्त आप चेक हो रहे होते हैं, हर समय आप पर परीक्षा बनी रहती है। किस दिन आपके जीवन से क्या होने वाला है आपको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना जो आप करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं सारी प्रार्थना, हर एक प्रार्थना को। प्रार्थना करने के बाद जब तक जवाब नहीं आता, कितने लोग ऐसे हैं जो जब तक प्रार्थना का जवाब नहीं आता वो वापस प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो और वाकई में आपके रिश्ते उसके साथ में है, तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, वचनों के द्वारा मिलेगा या जैसे भी मिलेगा, लेकिन आपको जवाब आपका परमेश्वर देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन जगह पहले हमने प्रार्थना में रखा और प्रार्थना करने के बाद जवाब नहीं आया, हमने जब जवाब तो नहीं आया, अभी वापस दूसरा एफर्ट लगा। लिखा है युद्ध यहोवा का है, और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तो आप उस सामर्थी परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर परमेश्वर होने पर भी ऐसा दासों का स्वरूप धारण किया था कि क्रूस की मृत्यु से यीशु मसीह क्यों? हमारे लिए, कि हम निकल आए पापों से, शराबों से, और हम सब ये सब जान लिए हैं, हमने सब, अब ये सारे के सारे वचन जो हमने सुने हैं, कहीं सुने हैं और हम जानते भी हैं, हमको मालूम भी है। उसके बाद भी जैसे विपत्ति दरवाजा खटखटा था, पहले डर था, वो विपत्ति आई है, दुख आया है, समस्या आई है, तकलीफ आई है, और हमको हिलाने पाई। हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी गवाही सुना। एक मेरी बहन थी, वो बहन प्रार्थना कर रही थी कि वो गाड़ी चलाना सीख जाए। उसके पहले उसको इतना शौक गाड़ी चलाने का, लेकिन उसको गाड़ी चला, और परमेश्वर को धन्यवाद, भविष्यवाणी के रूप में उसको गाड़ी भी मिली नहीं। वो एक महीने मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी, और वो बहन प्रार्थना करती थी कि वो गाड़ी चला, प्रभु मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है।
मनुष्यों पर भरोसा नहीं करूंगी मैं परमेश्वर पर। आमीन। और ऐसा हो नहीं पाया। वो गाड़ी चला सी और आज अपनी गाड़ी चाहिए शायद, क्योंकि परमेश्वर आप कैसी भी प्रार्थना, कौन सी वो प्रार्थना जो आप करो, क्या है वो प्रार्थना जो आप करो, कौन सी चीज है वो जो आपके जीवन पे है, कौन सी विपत्ति, कौन सी परेशानी आपके जीवन पर है, वो सब प्रार्थना उसका जवाब है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको जवाब दे। और कई बार मैं आपको बता रहा, आपके जीवनों में कई बार परमेश्वर ने जवाब दिए हैं, ऐसे जवाब जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता, मनुष्य ने। हालेलुया। और हुआ है हमारे साथ ऐसा, और हम सब कुछ जानते हैं। जानने के बाद वापस से हमारे जीवन में विपत्ति आई, तो इस बार विपत्ति थोड़ा बड़ी है, इस बार शायद परमेश्वर नहीं करता, इस बार की तकलीफ शायद थोड़ा बड़ी है, इस बार थोड़ा। हालेलुया। इस बार कोई मनुष्य करेगा, अच्छा मनुष्य ढूंढेगा। कैसा मनुष्य? अच्छा, बड़ा भविष्य का, बड़ा चंगाई करता, बड़ा, थोड़ा बड़ा। आपका परमेश्वर सबसे बड़ा है, और आप उसके बेटे बेटियां हैं। आपके दुख और आपके लटके हुए चेहरे सबसे पहले आपका परमेश्वर देखता है। हालेलुया। सबसे पहले आपके परमेश्वर को मालूम होता है कि हाँ, वो मनो को जांचने वाला परमेश्वर, आपके मन के अंदर चलती हुई थरथराहट जो है, परमेश्वर को सबसे पहले मालूम है। उसको आपकी कमी, कमजोरी, कमी घटियां मालूम है। उसको मालूम है कि तुम्हारे जीवन पे क्या चल रहा है। वो देखता है कि चलो अभी देखते हैं, अभी ये कौन सा डांस करेगा, हाँ बताओ वाला डांस, या विश्वास करके एक जगह बैठने का डांस। मैं विश्वास में बैठा, मेरा परमेश्वर करेगा मेरे जीवन में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर करेगा। एलिया अगर ये सोचता तो मनुष्यों को इकट्ठा करना पड़ता, उसको कम से कम 350 वो थे, तो कम से कम 500 मनुष्यों को ढूंढना पड़ता, वो नेता बन जाता फिर परमेश्वर का सामर्थ्य। लेकिन वो अपने परमेश्वर के सामर्थ्य में बैठा और बोला, प्रभु मैं जानता हूं। वो गिड़गिड़ा के सिर्फ प्रार्थना करता कि प्रभु नहीं बरसना चाहिए, आपके जिंदा होने का सामर्थ्य देखने पाए, उनको मालूम होने पाए कि इनका परमेश्वर कैसा, मेरा परमेश्वर जिस परमेश्वर की मैं बात करता, परमेश्वर कैसा है। इन सब के बीच वो परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था, उनके बीच में जो लोग परमेश्वर को जानते ही थे और ना जानना चाहते थे, क्योंकि वो धूप जलाते थे बाल के साथ। हालेलुया। अरे तो मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य मैं प्रकट करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। एलिया का नाम एलिया एक ऐसा नाम जो शरीर के साथ उठा लिया गया। आपकी कमी घटिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। आपके रोग, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। आपके लटके चेहरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या आशीषों के स्रोतों को खोला है, और छोटे मोटे नहीं मैं बता रहा हूं कि अपरंपार आशीषों के विषय में लिखा हुआ। मान लीजिए कैसी आशीष है? अपरंपार का मतलब है अपरंपार आशीष है, ऐसी आशीष है जो आपको लगता है कि हमारे लिए हो सकती, वो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अपरंपार आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर के संतान होना, अपने स्वरूप में बनाना। स्वरूप का मतलब होता है कि जैसा परमेश्वर है वैसा। क्या परमेश्वर गरीब है? क्या परमेश्वर श्राप में, बंधनों में है, कर्ज में है क्या परमेश्वर? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतानें हैं तो क्यों हम वो जीवन देख रहे हैं? अगर सच में परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है और बांटने वाला परमेश्वर है, अगर कोई राजा है तो राजा की संतान कैसी होनी चाहिए? घोड़े की संतान, कुत्ते की संतान। हाँ बोलो भाई। और परमेश्वर की संतान शाइन करती हुई, चमचमाती हुई, तेज से। अगर परमेश्वर की महिमा हो रही है तो हाँ, उसकी संतानों की भी महिमा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की संतानों की महिमा, परमेश्वर ने अपनी संतानों से, परमेश्वर की संतानों की भी महिमा होती है। कितने लोग हैं परमेश्वर की संतान जिनकी महिमा होती है? हालेलुया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो मैं जहाँ जाता हूँ हाँ महिमा होने पाती है, स्वागत होने पाता है, सत्कार होने पाता है। हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा बहुत अच्छा स्वागत सत्कार होने पाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तो वो कहता है कि मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन के उद्धार को जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, वो आप अपनी आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी ली है धर्मी होने के लिए। वो धर्मी होने पे जिम्मेदारी ली है। अगर आप धर्मी नहीं है, जिम्मेदारी फिर आपकी जिम्मेदारी। वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं फिरूंगा, नहीं तो मैं जानता नहीं। वैसा
हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते, उसके मार्ग पर चलते, तो हमारे जीवन के लिए वो सब की सब आशीषें बटी हुई है जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया। अगर आप भटकते, आपका भटकना और भटके हुए को सहारा देना, ये दो अलग चीज है। विश्वास में आप है, विपत्ति आई आप भटक गए, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं किसी ऐसे को जो भटक रहा है विश्वास से, परमेश्वर के सामर्थ से, और उसको लगने लगा कि अब नहीं हो पा रहा, अभी तक बहुत प्रार्थना की हमने लेकिन जवाब नहीं मिला हमको, लेकिन अब परमेश्वर जवाब देने पाए, और अभी भी जवाब नहीं मिला, और उन्होंने बोला लगता परमेश्वर जवाब नहीं देगा हमें, तो अभी क्या करो, वापस दूसरा कुछ ऐसा रास्ता ट्राई करो, या हमसे नहीं हो रहा अभी हम किसी और से बोले वो हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं देखता हूं ऐसा प्रार्थना करने वाले इंसान, धर्मी इंसान, उनको लगने लगता है कि अब हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो रहा, अब हम बड़ा भविष्यवक्ता ढूंढने कोई को हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप सामर्थ्य में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और भटकते हैं, या भटकता हुआ किसी के जीवन को आप देखते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ट्राई करो, उसको समझाने ये तुम्हारा रास्ता नहीं, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार हो, अपना काम करो, क्योंकि तुम चुने हुए परमेश्वर के, तुम्हारा काम है भटके को बचाने का। हालेलुया। और अगर वो नहीं करोगे तो उसको जवाब देना, हालेलुया, परमेश्वर को जवाब देना है सारी बात। एक आशीष, एक विश्वास, जो एक सामर्थ जो आपको मिला है, वो सामर्थ पॉकेट में रखने का सामर्थ नहीं मिला है, उसको उपयोग करना, उसको यूज करना, अगर वो यूज नहीं करते हैं तो जवाब देना चाहिए। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।